सो हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में विल बी स्टार्टिंग आउट विथ आर एसटीटीपी क्रैश कोर्स। तो यार, अगर आप कोई फ्रंट एंड इंजीनियर हो या बैक एंड इंजीनियर हो या फिर डेवऑप्स इंजीनियर हो, आपको एसटीटीपी की फंडामेंटल नॉलेज होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। बिकॉज ये जो चीज़ है ना, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करती है। तो चलो आओ, बिना किसी ज़्यादा बात के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपन ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो आप चाहो तो एक बार देख सकते हो कि ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं विद द वेरी वेरी बेसिक। तो सबसे ही पहले हम देखने वाले हैं बेसिक, बिल्कुल बेसिक स्टफ़ जो भी है, बिल्कुल वो हम देखेंगे। बेसिक चीज़ें हमारे पास जो हैं उसको हम देखेंगे, एंड वो है एसटीटीपी। तो इससे भी पहले कि हम एसटीटीपी का फुल फॉर्म ये सब वगैरह थोड़ा इसमें जाएं, हम थोड़ा बहुत एक रियल लाइफ की एनालॉजी से थोड़ा बहुत समझते हैं। तो सपोज जैसे कि आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऑब्वियसली, बट लेट अस से कि इफ़ यू एंड आई वी आर इन अ कम्युनिकेशन, हमारे बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है, एंड हम सपोज लेट अस से आप और मैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के थ्रू बात करते हैं, है ना। सपोज आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में जो है, हमको सेम पेज में होने के लिए एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे हम बात करेंगे। लेट अस से आप और मैं हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हिंदी जो है हमारे बीच का एक प्रोटोकॉल है ना। प्रोटोकॉल इज़ व्हाट? सेट ऑफ रूल्स जिससे आप और हम बात कर रहे हैं, है ना। तो सेम पेज पे होने के लिए हम दोनों के बीच में एक लैंग्वेज है जिसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। वैसे ही इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट हमारे बीच में, है ना, हमारे बीच बोले तो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में भी एक प्रोटोकॉल एग्जिस्ट करता है जिससे वो दोनों आपस में बात करते हैं, एंड उसी प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं एचटीटीपी। तो एचटीटीपी क्या है? क्लाइंट और सर्वर जिसके थ्रू कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, उसी को हम एचटीटीपी बोलते हैं। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। चलो मैं फिर से एक बार बेसिक से बताता हूँ। सपोज कोई दो इंसान बात कर रहे हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच में एक प्रोटोकॉल डिफाइंड है, एंड उस प्रोटोकॉल को हम बोलते हैं लैंग्वेज, है ना। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो हमारे बीच का प्रोटोकॉल हिंदी लैंग्वेज है। वैसे ही जब क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात करते हैं, तो उन दोनों के बीच में जो प्रोटोकॉल स्टैब्लिश है उसको हम एचटीटीपी बोल रहे हैं। एचटीटीपी कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सा प्रोटोकॉल होता है जिससे क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं या एक दूसरे को डेटा भेजते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहाँ पे मैंने दो और नई टर्म का यूज़ किया था, क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट कुछ नहीं होता, बेसिकली जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, जो सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, एंड सर्वर कुछ नहीं होता, उस रिक्वेस्ट को बेसिकली प्रोसेस करता है एंड क्लाइंट को बैक में रिस्पॉन्स दे देता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लाइंट हमारे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझता है, पढ़ता है, एंड उसको इन रिटर्न में रिस्पॉन्स देता है, एंड इसी को हम एचटीटीपी रिक्वेस्ट बोलते हैं, एंड इसी को हम एचटीटीपी रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यू माइट आस्क मी कि प्रवीण भाई, ठीक है, चलो ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समझ में आया एंड ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स समझ में आया, बट एक्चुअल रियल लाइफ में क्या होते हैं क्लाइंट एंड सर्वर? देखो, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि जो हमारा वेब ब्राउज़र है, गूगल क्रोम हुआ, मोज़िला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा मिनी हुआ, है ना, तो ये सब क्या होते हैं? क्लाइंट। ओके, एंड सर्वर हमारे पास कौन? google.com का, फेसबुक का सर्वर, ये सब एक्चुअल सर्वर्स होते हैं। तो आपका क्लाइंट जो है ना, इनके सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। ओके, बेसिकली तो एक लेयर होती है एपीआई की, उसके थ्रू करता है, बट मैं आपको थोड़ा ईज हो जाए इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्लाइंट सर्वर से रिक्वेस्ट करता है एंड सर्वर रिस्पॉन्स बैक करता है। ओके, तो जैसे अगर आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो, तो आपका जो इंस्टाग्राम का ऐप है वो क्लाइंट है, एंड आपका सर्वर जो है इंस्टाग्राम का ओरिजिनल सर्वर है। तो वहाँ आपका इंस्टाग्राम का ऐप जो है सर्वर पर रिक्वेस्ट करता है, एंड इंस्टाग्राम का सर्वर रिटर्न बैक रिस्पॉन्स कर देता है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। बट फिर यहाँ पे एक और चीज़ है, आप फिर से पूछोगे कि ठीक है, चलो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये सब समझ में आया, इंस्टाग्राम में ऐसे लॉगिन वगैरह करके रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ऐसे होता है, बट ये सर्वर एक्चुअल में समझता कैसे कि क्लाइंट ने मुझसे ये बोला है?
आखिर यार समझता कैसे है? तो इट्स वेरी ऑब्वियस एंड वेरी लॉजिकल कि ऑब्वियसली ये रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट का जो बंडल है इसमें ज़रूर कुछ चीज़ें होती होंगी जिसके थ्रू हमारा सर्वर समझता होगा, है ना। रिक्वेस्ट का बंडल में हमारे पास वो चीज़ें होती होंगी जिससे सर्वर समझता होगा, है ना। हाँ, आप सही सोच रहे हो, ऐसा ही होता है। तो हम देखते हैं यार कि ये रिक्वेस्ट के बंडल में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं जिससे हमारा सर्वर समझ जाता है। तो ये जो है हमारे पास रिक्वेस्ट जो है ना, ये लो मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट का बंडल है एंड ये रिस्पॉन्स का बंडल है। तो आप देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, मोटी मोटी तीन ही चीज़ें होती हैं। एक तो हमारे पास होती है रिक्वेस्ट लाइन, एक हमारे पास होता है हेडर्स, एक हमारे पास होती है बॉडी। तो देखो रिक्वेस्ट लाइन में बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये जो चीज़ है इसको हम HTTP मेथड बोलते हैं। ये हमारे पास URL है एंड ये वाला हमारे पास आप HTTP का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हो। तो देखो URL तो बेसिकली वही जगह है यहाँ पे आपको जाके हाथ जोड़ने की, भाई मेरी ये HTTP रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आपका रिसोर्स लोकेट है। ओके, तो URL तो आपको समझ में आ रहा होगा। एंड ये HTTP मेथड्स क्या बताते हैं? HTTP मेथड्स बेसिकली ये बताते हैं कि आपको सर्वर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। काफ़ी डिफरेंट टाइप के HTTP नेटवर्क्स होते हैं, जैसे कि गेट, पोर्ट, पोस्ट, डिलीट, ट्रेस, काफ़ी सारे होते हैं। उनके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप समझ लो कि कैसे सर्वर से इंटरेक्ट करना है वो हमारे पास HTTP मेथड्स बताते हैं। नाउ हेडर्स क्या करते हैं? हेडर्स बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट में एडिशनल जो चीज़ें आपको ऐड करनी, बेसिकली रिक्वेस्ट के बारे में एडिशनल चीज़ें बताते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पे आप देखो ये यूज़र एजेंट लिखा है, ये क्या बताता है? अगर ये आप रिक्वेस्ट हेडर्स में ऐड करते हो, है ना, रिक्वेस्ट HTTP हेडर्स में ऐड करते हो, तो उसे पता लग जाता है कि बच्चा यूज़र एजेंट मोजिल्ला फायरफॉक्स से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। ये कनेक्शन वाला वो रहता है, हेडर रहता है, तो ये बताता है कि ठीक है कि आपका कनेक्शन स्टिल अलाइव है। ये बताता है कि किस फॉर्म में डेटा एक्सेप्ट कर रहा है एंड काफ़ी टाइप के हेडर्स रहते हैं। एंड फिर हमारे पास लास्ट में आता है ये बॉडी। अगर आपको आपकी HTTP रिक्वेस्ट के साथ कोई पेलोड भेजना है तो आप इसमें भेज सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ रिस्पॉन्स पे आते हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि क्लाइंट जब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है तो इन रिटर्न में सर्वर जो है उस रिक्वेस्ट को समझ के एक रिस्पॉन्स भी भेजता है। तो इसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ, इस बंडल में भी ज़रूर कुछ ना कुछ होगा, तो वही यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा। इसमें भी क्या क्या रहता है? देखो इसमें एक तो स्टेटस लाइन रहती है, एक तो रिस्पॉन्स हेडर रहते हैं और एक रिस्पॉन्स बॉडी रहती है। तो रिस्पॉन्स स्टेटस लाइन में क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो इसको हम स्टेटस कोड बोलते हैं एंड ये वही कि HTTP का कौन सा वर्जन आपने यूज़ किया है। एंड यहाँ पे रहते हैं हेडर्स बेसिकली एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताते हैं हमारे HTTP रिस्पॉन्स के बारे में। नाउ यहाँ पे बहुत डिफरेंट प्रकार के हेडर्स रहते हैं। आप चाहो तो कभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखना, आपको बहुत सारे हेडर्स देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि कंटेंट की लेंथ क्या है, कंटेंट का टाइप क्या है, ये सब आप देख सकते हो, डेट, ये सब हेडर्स हैं डिफरेंट टाइप के। एंड ये रिस्पॉन्स बॉडी है बेसिकली एडिशनल। जब भी आपने कोई सर्वर से रिक्वेस्ट की तो इस रिस्पॉन्स बॉडी में, अगर आप गेट मेथड के थ्रू रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इस रिस्पॉन्स बॉडी में आपको अपना पेलोड मिल जाएगा, है ना। बेसिकली जो भी आपने मांगा था सर्वर से गेट रिक्वेस्ट के थ्रू वो आपको यहाँ रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, स्टेटस कोड। ओके, तो ये स्टेटस कोड क्या होता है? बेसिकली एक फ्लैग रहता है। मतलब जब मेरा, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जब मेरे क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट की तो सर्वर उसको एक स्टेटस कोड देता है कि क्या स्टेटस है, मेरी रिक्वेस्ट का क्या स्टेटस है, वो लाइक फेल हुई या फिर वो सक्सेस हो गई, तो वो स्टेटस कोड हमको बेसिकली बताता है। तो स्टेटस कोड की भी बहुत सारी रेंज होती हैं, वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, जैसे 200 वाली सीरीज़ हमको बताती है कि जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है वो सक्सेस हो चुकी है एंड क्लाइंट उसको सर्वर उसको रिस्पॉन्स भेज रहा है। जैसे 400 वाली सीरीज़ बहुत ही फेमस है, ये वाली तो बहुत ही फेमस है, लाइक नॉट फाउंड, मतलब जो आप रिसोर्स ढूंढना चाह रहे थे वो सर्वर के पास नहीं है। एंड यहाँ पे जैसे 400 वाली, जैसे 500 वाली सीरीज़ है, जैसे कि ये बेसिकली सर्वर के टाइप से जब एरर होती है तो तब ये वाला स्टेटस कोड भेजा जाता है। एंड यहाँ पे और भी है, जैसे 300 है कि वो जो रिसोर्स आप ढूंढ रहे हो वो कहीं और शिफ्ट हो चुका है। 401 वाली जो है वो बहुत अनऑथराइज के लिए होती है कि जो चीज़ आप अनऑथराइज यूज़र हो, आप कुछ और चीज़ एक्सेस करना चाहते हो जिसका आपके पास एक्सेस नहीं है। वैसे ये अलग अलग सीरीज़ रहती हैं, तो इसको एक बार आप देख सकते हो।
नाउ मैंने आपको यहाँ पे मेथड्स के बारे में भी बताया था, डिफरेंट HTTP मेथड्स के बारे में, तो वो ये रहे। ओके, गेट पोस्ट पुट एंड डिलीट। तो देखो गेट क्या करता है, गेट बेसिकली कुछ नहीं करता। जब भी आप कोई सर्वर से कोई डेटा कोई रिसोर्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप HTTP मेथड गेट का यूज़ करते हो। एंड जब आप कोई भी सर्वर पे या कोई भी सर्वर पे रिसोर्स पुट करना चाहते हो या बेसिकली इंसर्ट करना चाहते हो तो आप पोस्ट का यूज़ करते हो। जब आप कोई भी सर्वर पे रिसोर्स को अपडेट करना चाहते हो तो आप HTTP पुट का यूज़ करते हो। एंड जब कोई भी सर्वर पे आप कोई रिसोर्स को डिलीट करना चाहते हो तो आप इसका HTTP मेथड डिलीट का यूज़ कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सब तो समझ में आ रहा होगा बेसिकली कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, कि HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर रहता है, ठीक है, फिर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है, फिर रिक्वेस्ट कुछ ऐसा दिखता है, फिर रिस्पॉन्स कुछ ऐसा दिखता है, फिर उसके बाद ये डिफरेंट मेथड होते हैं जिनके थ्रू ये सर्वर से इंटरेक्ट करता है, फिर स्टेटस कोड भी होते हैं। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ हम एक लाइव डेमो करके देख लेते हैं अपने HTTP मेथड का कि कैसे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पोस्टमैन खोल रखा है, तो यहाँ पे देखते हैं। देखो, तो अभी मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये थोड़ा सॉफ्टवेयर का इंट्रो दे देता हूँ। तो ये पोस्टमैन है, बेसिकली ये API टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आके टेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं एक API का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको फॉर द टाइमिंग API समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बट मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। API क्लाइंट और सर्वर के बीच में एक इंटरफेस होता है जो हमारे पास हेल्प करता है ना, कि सर्वर से आप एफिशिएंटली बात कर सको। तो बेसिकली ये API है मेरे पास, तो इसके थ्रू मैं अपने सर्वर से इंटरेक्ट करूँगा। तो अभी मैं HTTP गेट मेथड का यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ एंड इसके थ्रू मैं अपने सर्वर से रिसोर्स को रिट्रीव करूँगा। तो आओ हम करके देख लेते हैं। मैंने सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड कर दी है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे डेटा मिल चुका है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने HTTP गेट मेथड के थ्रू इस API के थ्रू रिक्वेस्ट मारी है एंड मेरे को डेटा रिसीव हो गया है। ना हम पोस्ट भी देख लेते हैं। पोस्ट जनरली हम तब यूज़ करते थे कि हमको जब कोई सर्वर पे रिसोर्स को या कोई भी चीज़ को रिसोर्स को अपडेट रिसोर्स को बेसिकली पोस्ट करना है या कोई भी चीज़ हमको सर्वर पे डालनी है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोस्ट है, ये मेरी API है एंड यहाँ पे मैं JSON फॉर्म में डेटा डाल रहा हूँ। ना मैं इसको यहाँ पे सेंड करके देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को स्टेटस कोड भी मिल चुका है 201 क्रिएटेड। नाउ मैं अपडेट का भी देख लेता हूँ। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बॉडी में आके JSON फॉर्मेट में डाला है एंड इसको अगर मैं सेंड करूँगा तो मुझे 200 कोड मिलना चाहिए, विच इज़ स्टैंड फॉर ओके। तो अब यहाँ पे देख सकते हो 200 मेरे को मिल चुका है। ऐसे ही हम डिलीट को भी देख सकते हैं। आई थिंक थोड़ा मेरा PC स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं। तो आई होप डिलीट वाला आप खुद देख लोगे तो आपको सब चीज़ें आई होप समझ में आई होंगी कि HTTP क्या होता है, कैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर काम करता है एंड क्या रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है, क्या स्टेटस कोड होते हैं, क्या HTTP मेथड होते हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा। एंड हाँ, मेरा डिलीट वाला भी ये भी खुल चुका है। चलो मैं इसको भी चेक ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सेंड दबाते हैं। ओके, तो मेरे को यहाँ स्टेटस को 200 मिला है। वैसे तो रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बट मैंने आपको जस्ट टेस्ट करके बताया है कि ऐसे हम रिक्वेस्ट मारते हैं। ये हमारे पास URL होता है, बॉडी में हम मैसेज JSON भेजते हैं एंड देन सर्वर को मिलता है, ऐसे वो समझता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।